स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। बेटा मैं लगातार आप लोगों के लिए फंडामेंटल के टॉपिक को पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं। पास्ट एडजस्टमेंट पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है लगातार कंटिन्यू। कोशिश की है कि हर तरीके का एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए अपनी वीडियो में डाल दूं, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट पास्ट एडजस्टमेंट का समझ में आ जाए। तो यहां पर आज मैं पास्ट एडजस्टमेंट का आपके लिए और एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज मैं इस क्वेश्चन को, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला है, इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003 ऑफ 90,000। यानी एक प्रॉफिट हुआ मुझे 90,000 का, जिसे हमने पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया जैसा इंस्ट्रक्शन था हमें, और रेशो था 3:2:1, हमने बांट दिया। यानी कि हम इस प्रॉफिट को ऑलरेडी 3:2:1 के रेशो में बांट चुके हैं, बट इट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ दैट। यानी क्वेश्चन काफी टेक्निकल है। यानी कि हम इस प्रॉफिट को, तो मेंशन में किया हुआ है, समझाता हूं आपको। दिस प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट ए एंड बी गेटिंग द सैलरी 1500 ईच, while B getting the commission 4500, and B and C had guarantee to A। B और C ने गारंटी दिया है A को कि उसका प्रॉफिट 35,000 से रिड्यूस नहीं होगा, 35,000 मिनिमम होगा। एंड द न्यू रेशो इज 3:3:2, नॉट 3:2:1। यानी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ लें। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट में देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है। मैंने आपसे कहा कि मार्क्स केवल एडजस्टमेंट एंट्री के हैं, मार्क्स केवल एडजस्टमेंट एंट्री के हैं, और वर्किंग नोट आपको बनाना है। कितना इजी तरीके से, कितना शॉर्टकट में आप अपने वर्किंग नोट को बना पाते हैं और स्कोर कर पाते हैं। तो क्वेश्चन आपको हमने स्टार्टिंग से ले लिया था, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। जो एक प्रॉफिट था वो मैंने तीनों पार्टनर्स में उनके पुराने रेशो में बांट दिया, 3:2:1 में। यानी प्रॉफिट बढ़ गया मेरा, 90,000 पूरा कंप्लीट हो गया। यानी ये प्रॉफिट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो जो प्रॉफिट मैं आपको दे चुका हूं, ये प्रॉफिट मेरा वापस दे दीजिए, और जो करेक्ट प्रॉफिट है वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो प्रॉफिट मैंने आपको जब क्रेडिट किया था, तो मैंने इस प्रॉफिट को वापस आपके अकाउंट से डेबिट कर दिया। अब क्लियर हो गया साहब? भाई एक 90,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स को हमने बांट दिया बिना किसी एडजस्टमेंट के 3:1 के रेशो में, जो कि गलत है। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट वापस दे दीजिए। तो मैंने उस प्रॉफिट को वापस ले लिया, किस रेशो में? 3:2:1 के रेशो में, जो मैंने पार्टनर्स को दिया था। ठीक है, तो उन तीनों पार्टनर्स को मैंने डेबिट कर दिया 90,000। अब प्रॉब्लम है कि 90,000 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड करना है। तो उन्होंने कहा था कि ए और बी दोनों को सैलरी देनी है 1500 की। ठीक है, दे देते हैं। तो हमारा टोटल प्रॉफिट 90,000 है। आउट ऑफ 90,000 1500 सैलरी टू ए, 1500 सैलरी टू बी। यानी कि 90,000 में से 3,000 मैंने सैलरी के फॉर्म में पार्टनर्स को दे दिए। देख लीजिए, वर्किंग नोट मैंने बनाया, वर्किंग नोट का भी वर्किंग नोट 90 - 3 87। अब उन्होंने कहा नहीं, बी को कमीशन भी देना है 4500। भाई 90,000 का टोटल प्रॉफिट है, इसमें से 1500 सैलरी देना है, 4500 कमीशन देना है। तो 4500 का कमीशन देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचता है 82,500, 82,500, एंड दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड टू द पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीड रेशो। जो उनका एग्रीड रेशो है, जिस रेशो में उन्होंने मुझसे बात कही है, तो उस रेशो में इन प्रॉफिट को मैं बांट रहा हूं। ये प्रॉफिट जो कि 82,500 है, इसमें हमारे पास ए को गारंटी दी गई है बी और सी द्वारा। बी और सी, बी ने गारंटी दी है, सी ने गारंटी दी है, रेशो है इनका 3:3:2। तो बी ने और सी ने गारंटी दी है। तो गारंटी के क्वेश्चंस में मैं आपको समझा चुका हूं, बार बार बता रहा हूं गारंटी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं गारंटी के पूरे कंसेप्ट को लेकर आऊंगा। तो प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस देखते रहना, आपको समझ में आता रहेगा। एक एक टॉपिक मैं पूरा कवर कर रहा हूं। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर गारंटी है। तो गारंटी में यहां पर बी और सी गारंटी दे रहे हैं ए को कि आपका प्रॉफिट 35,000 से कम नहीं होगा।
तो यदि हमारे पास प्रॉफिट है 82,500 और ए का शेयर है 3/8, ए का शेयर है 3/8 और प्रॉफिट टोटल है 82,500, तो ए के शेयर जो बैठता है, कैलकुलेट होता है, वो आता है 30,938। 30,938। अब गारंटी तो 35 की दिया है, गारंटी कितने की दी है? 35 की, और शेयर कितना आ रहा है? 30,938। दैट मीन्स की गारंटी की अमाउंट पूरी नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई अमाउंट कम रह रही है तो इतनी अमाउंट हम, यानी कि 35,000 हम डायरेक्टली ए को दे देंगे। 35,000 हम डायरेक्टली ए को दे देंगे और बचा हुआ प्रॉफिट हम बी और सी को दे देंगे। भाई गारंटी है ना इसके पास, तो ए को गारंटी मिली है 35 की, और शेयरिंग प्रॉफिट चेक करें तो शेयरिंग प्रॉफिट से बैठते हैं 30,938, और गारंटी देने वाले वही दो पार्टनर है। तो सीधी बात है, या तो उनके अकाउंट से बाद में काट लो या पहले ही काट लो, ठीक है। तो 35,000 इसको दे दिया और बची हुई अमाउंट को 2:1 में इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है। नहीं, 3:2 का रेशो है, 3:3 है ना बेटा रेशो, 3 और 2, 3 और 2। तो ये जो फर्स्ट वाला 3 का शेयर है ये तो खत्म हो गया, जो फर्स्ट वाला 3 का शेयर है ये तो क्या हो गया, हमने 35,000 दे दिए। तो जो बची अमाउंट है, बची अमाउंट कितनी है? 82,500 में से 35,000 माइनस कर दिए, हमारे पास बचे 47,500, और इसको हमने 3:2 में बी और सी को दे दिया। यानी कि टोटल 90,000 ही है मेरे पास। अब उस 90,000 को मैंने पहले डिवाइड किया था, सबसे शुरू में डिवाइड कर दिया था, वो गलत था, मैंने वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया उसको, 45, 30, 15। अब इस 90,000 को मैंने नए स्टाइल से सैलरी, कमीशन और बचा हुआ प्रॉफिट इस तरीके, यानी क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट के मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप सचमुच इन तीनों क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट से, पुरानी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, अगर आप उन्हें देख लेंगे, अगर इन 3 क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली समझ पाए हैं तो पास्ट एडजस्टमेंट आपको नियर फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम में लाएगी ही नहीं। मैंने लेंदी क्वेश्चंस को लिया है, टेक्निकल क्वेश्चनों को लिया है, जिसमें हर छोटी छोटी बात को कवर किया है। वरना एग्जाम में तो एक लाइन के क्वेश्चन आए थे, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं आप। मैंने तो बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन ले लिया कि 6 मार्क्स में मैक्सिमम इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो मैंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन ले लिया आपको पास्ट एडजस्टमेंट का भी, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट में से क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर। तो हमारे पास अमाउंट हो गई, यानी कि ये 45,000 तो मुझे पार्टनर से वापस लेने हैं और ये वाली अमाउंट मुझे पार्टनर्स को देनी है, ठीक है। तो कितना अमाउंट देना है? मैंने देना है 35 और 1500, यानी 36,500 मैंने उन्हें देने हैं और 45,000 मैंने उनसे वापस लेने हैं। 45,000 दिए, गलती से दिए हुए मैंने, वो मुझे वापस लेने हैं, और करेक्ट शेयर के हिसाब से 1500 सैलरी और 35,000 एज ए प्रॉफिट। तो 35, 136,500 और टोटल प्रॉफिट 45,000। तो 45 में से 36,500 माइनस किया तो 8,500। अब आपको चेक करना है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है। डेबिट 45 है और क्रेडिट 36,500, तो डेबिट वाला शेयर बचा। किसका बचा? डेबिट वाला शेयर। सेम फॉर द बी का डेबिट किया है 30,000 और क्रेडिट किया है 1500, 4500, 6,000, 6 और 28 कितना हो गया? 6 और 28 34,500, और डेबिट है 30 और क्रेडिट कितना करना है? 34,500। तो दैट मीन्स 4,500 क्रेडिट बैलेंस है, ये चेक करना है, क्रेडिट बैलेंस है। यानी कि 4,500 हमें बी को और पे करने होंगे तब उसका अकाउंट क्लियर होगा, क्योंकि उसके अकाउंट में बैठते हैं 34,500 और उसको हमने ऑलरेडी दिए हैं 30, तो 4,500 हम उसके अकाउंट में और क्रेडिट करेंगे। सेम हेयर 15,000 सी के शेयर में आए थे जो कि मैंने रॉन्ग बांटा था, उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो 15,000 तो हम सी से वापस ले लेंगे और 19,000 हम सी को प्रोवाइड कर देंगे। तो 19,000 और 15,000, यानी कि क्रेडिट होने हैं 19,000 और डेबिट होने हैं 15,000, तो डिफरेंस इज 4,000। डिफरेंस इज 4,000। क्लियर हो गया? अब आप सोच लीजिए क्वेश्चन कि 8,500 डेबिट है ए के लिए, 4,500 क्रेडिट है बी के लिए और 4,000 क्रेडिट है सी के लिए। तो इसके लिए हम एक एंट्री बना लेंगे अपने पास, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज
कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इसके अकाउंट में तो ये 8500 आ जाएंगे, इसके अकाउंट में 4500 और इसके अकाउंट में 4000। यानी क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, छोटा सा कर दिया है मैंने, वरना ये बहुत लेंथी होता। इसको करने का स्टाइल एक और भी हो सकता था कि आप इसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते। भाई ये प्रॉफिट सारा डिवाइड करना है ना मैंने, तो एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते जिसके क्रेडिट साइड में हम 90,000 के प्रॉफिट को डाल देते, 3000 सैलरी में देते, 4500 हम कमीशन में देते, बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटते, उनको रेशो में बांटते, फिर इसकी गारंटी को पूरा करते, इनके अकाउंट से काटते और फिर नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते। इतनी ही आती। तो ये आप पर बेस्ड है। फिर आपको यही क्वेश्चन फिर वापस ऐसे ही करना होता, फिर वापस ऐसा ही करना होता यदि आपके माइंड में एक बार क्वेश्चन की ग्रिप बन गई, यानी क्वेश्चन को आपने जकड़ लिया। कहते हैं ना कि जिस चीज में आपकी ग्रिप है वो क्वेश्चन बड़ा इजी है, वरना टिपिकल हो जाएगा। तो ग्रिप बनानी है कि भाई 90,000 को डिवाइड कर दिया, अब 90,000 को करेक्ट स्टाइल में डिवाइड कर दिया, तो करेक्ट अमाउंट इतनी है, रॉन्ग अमाउंट इतनी है, नेट इतनी बचती है, करेक्ट इतना है, रॉन्ग इतना है, करेक्ट इतना है, रॉन्ग इतना है। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट केवल ये देखिए, इस एंट्री के आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, ध्यान से रखना है। अगर आपको लगता है तो इसी के 6 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, अगर आपने इस एंट्री को ठीक नहीं बनाया है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप इतना लेंथी वर्किंग नोट बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है, छोटा सा वर्किंग नोट बनाइए और एकदम क्वेश्चन पर अपनी कमांड को मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेन जरूरी है कि आप जो बेल आइकॉन है अगर आपने प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। और जो मेरी इंस्टा जो आईडी है उसको आप इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करें और व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन से आप मेरे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर करें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।